साथियों नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे नोबेल पुरस्कार 2023 के बारे में। इस वर्ष किन किन लोगों को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, उस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। साथियों, नोबेल पुरस्कार 6 अलग अलग क्षेत्रों में प्रत्येक साल प्रदान किए जाते हैं। 2023 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है, जिसकी पूरी लिस्ट आपको इस पोस्ट में मिल जाएगी, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आइए चर्चा करते हैं कि क्या है ये पुरस्कार और किसके द्वारा ये प्रदान किया जाता है। स्वीडन के प्रसिद्ध रसायनविद और इंजीनियर अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 में प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि पर नोबेल फाउंडेशन द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। वर्तमान में 6 अलग अलग क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। इसे प्रदान करने के लिए नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 में की गई थी। 1901 में 5 क्षेत्रों में ये पुरस्कार प्रदान किए जाते थे, जिसमें भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति, ये 5 क्षेत्र थे। किंतु 1968 में स्वीडिश बैंक द्वारा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई थी। आइए समझते हैं अब इस वर्ष किन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नोबेल का शांति पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान किया जाता है और 5 अन्य जो पुरस्कार हैं वो स्वीडिश की राजधानी स्टॉकहोम में प्रदान किया जाता है। हर साल एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है। नोबेल पुरस्कार में एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना की धनराशि दी जाती है। अगर विजेता एक से अधिक है तो पुरस्कार की राशि उसको उस अनुपात में बांट दी जाती है। सन 1974 के बाद मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार देना बंद कर दिया गया था, लेकिन अगर पुरस्कार की घोषणा हो गई है और 10 दिसंबर के पहले किसी का निधन हो जाए तो उन्हें प्रदान किया जाएगा। अब तक कब इसको बंद किया गया था, इस पर देखते हैं। नोबेल पुरस्कार केवल द्वितीय विश्व युद्ध में 42 के दौरान ये प्रदान नहीं किया गया था। आइए जानते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता 2023 में किन्हें प्रदान किया गया था। नरगिस मोहम्मदी जो ईरान के हैं, उन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। वहीं जॉन ओलाफ फ्रांस जो नॉर्वे के हैं, उन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्रदान किया गया है। मोंगी जी बाडेंसी फ्रांस निवासी हैं, इन्हें रसायन के क्षेत्र में। लुइस ई ब्रंस अमेरिका के निवासी, इन्हें भी रसायन के क्षेत्र में। और अलेक्सी आई इकिमोव ये भी रसिया के निवासी हैं। इन तीनों को रसायन के क्षेत्र में संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया गया है। इस बार भौतिकी के क्षेत्र में भी 3 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसमें से पियरे एगोस्टिनी फ्रांस निवासी, फेरेक क्रॉस हंगरी निवासी और एनी एल हुइलियर फ्रांस निवासी। इन तीनों को भी फिजिक्स के लिए नोबेल का पुरस्कार प्रदान किया गया है। वहीं अगर मेडिसिन या चिकित्सा के क्षेत्र की बात करें तो डो विसमैन अमेरिका निवासी और केटालिन कार्गो हंगरी निवासी को चिकित्सा के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इस वर्ष क्लाउडिना गोल्डिन को प्रदान किया गया है। आइए अब इन पुरस्कारों को हम विस्तार से देखते हैं। शांति के नोबेल पुरस्कार की बात करें तो इस वर्ष 2023 में पुरस्कार की घोषणा की गई है। उन्हें है नरगिस मोहम्मदी। 2023 का शांति पुरस्कार ईरान के नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। इन्होंने ईरान में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर आवाज़ उठाई है और इनको पिछले नवंबर से ही ईरान के जेल में बंद करके रख दिया गया है, क्योंकि इन्होंने महिला के अधिकारों के लिए बहुत ज़्यादा इस मुद्दे को उठाया था। इस कारण से इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। साथ ही नोबेल फाउंडेशन ने यह भी घोषणा की है कि पुरस्कार प्रदान करते समय उन्हें जेल से रिहा की जाए। अगर हम दूसरा पुरस्कार की बात करें तो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो नरगिस मोहम्मदी, और जो लिटरेचर के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया गया है उनको दिया गया है जॉन ओलाव फ्रांस को। जॉन ओलाव फ्रांस नॉर्वे के निवासी हैं। 2023 में इन्हें
अभिनय नाटकों और गद्य के लिए इन्हें जो अकथनीय को आवाज़ देते हैं, इस क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए इन्हें प्रदान किया गया है। जॉन फ्रांस के बारे में बता दें कि ये 40 सालों से उपन्यास, नाटक, कविता, कहानी और अन्य क्षेत्रों में बच्चों की किताबें लिख रहे हैं। अगले पुरस्कार देखते हैं। रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। 3 लोगों को इस वर्ष यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। मोंगे जी बाइडेंसी, लुईस ए ब्रंस, अलेक्सी आई एकिमोव। इन दिनों ने क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए रसायन के क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन काम किए हैं। इस कारण से संयुक्त रूप से इन तीनों को यह प्रदान किया गया है। वहीं आगे चर्चा करते हैं 2023 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार। तो इस वर्ष भौतिक का नोबेल पुरस्कार भी 3 व्यक्ति को ही प्रदान संयुक्त रूप से किया गया है, जिसमें से पियरे एंगोस्टिनी फ्रांस निवासी, फेरिक क्रॉस हंगरी निवासी और एनी एल होलियर ये फ्रांस निवासी हैं। इन तीनों ने पदार्थ के इलेक्ट्रॉन की गतिविधि का अध्ययन करने का और प्रकाश के ऑटो सेकंड पल्स उत्पन्न करने का प्रयोगों में भौतिक का नोबेल इन्हें प्रदान किया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में इस वर्ष डूविसमैन और केटालिन कारकों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनका कार्य था कि उन्होंने न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधित और संबंधित खोजों के लिए इन्होंने कोविड-19 के खिलाफ mRNA टीकों का विकास करने में इन्होंने सक्षमता हासिल की थी। इस कारण से इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। वहीं अंत में हम देखते हैं अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए इन्होंने महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों की समझ को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है, जिनका नाम है क्लाउडिना गोल्डिन। तो इस प्रकार से नोबेल फाउंडेशन 1901 द्वारा ये गठित किया गया था और अब तक केवल एक ही समय जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसी समय यह पुरस्कार रोका गया था। बाकी प्रत्येक वर्ष इन 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है।